नमस्कार मित्रों, आपका मेरे चैनल स्टडी विद संध्या में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज मैं आपके लिए कालिदास कृत मेघदूतम के पूर्व मेघ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर आई हूँ और इसके पश्चात में उत्तर मेघ से संबंधित भी प्रश्न उत्तर लेकर आऊँगी। और आप मेरे साथ बने रहें तो इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि समय से आपको मेरे वीडियो मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। प्रश्न नंबर 1, मेघदूतम का मंगलाचरण किस प्रकार का है? उत्तर, वस्तु निर्देशात्मक। अब मंगलाचरण कितने प्रकार के होते हैं? मंगलाचरण 3 प्रकार के होते हैं। पहला नमस्कारात्मक, आशीर्वादात्मक और वस्तु निर्देशात्मक। ये 3 प्रकार के मंगलाचरण होते हैं, जिसमें जो नमस्कारात्मक मंगलाचरण है वो ग्रंथ के प्रारंभ में कवि के द्वारा अपने इष्ट देव को नमस्कार करते हुए स्तुति करना की जाती है, उसी को नमस्कारात्मक मंगलाचरण कहते हैं। और उसके बाद आशीर्वादात्मक, जिसमें ग्रंथ के प्रारंभ में कवि के द्वारा अपने इष्ट देव को नमस्कार करते हुए ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति हो, ऐसा मतलब इस प्रकार का आशीर्वाद की प्रार्थना करते हैं, तो उसको आशीर्वादात्मक मंगलाचरण कहते हैं। और तीसरा होता है वस्तु निर्देशात्मक। वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण के प्रारंभ में कवि द्वारा देवताओं की स्तुति के साथ साथ विषय वस्तु की ओर भी संकेत किया जाता है। तो इस प्रकार मंगलाचरण 3 प्रकार के होते हैं। प्रश्न 2, मंगलाचरण में कश्चित शब्द किसका वाचक है? उत्तर होगा ब्रह्म का मीन्स ब्रह्म होता है, चित्त का मतलब भी ब्रह्म होता है। प्रश्न 3, पूर्व मेघ में किसका वर्णन है? जो मेघदूतम का पूर्व मेघ है उसमें रामगिरी पर्वत से लेकर अलकापुरी के मार्ग का वर्णन है। प्रश्न 4, प्रश्न 4 क्या है? कुबेर की राजधानी क्या है? तो कुबेर की राजधानी है अलकापुरी। यक्षों के स्वामी कौन हैं? यक्षों के स्वामी हैं कुबेर। कुबेर ने यक्ष को कहाँ पर रहने का श्राप दिया था? तो कुबेर ने यक्ष को श्राप दिया था पृथ्वी लोक पर रहने का। यक्ष का क्या नाम था? यक्ष का नाम था हेममाली। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार उसका नाम हेममाली बताया गया है। प्रश्न 8, यक्षिणी का क्या नाम था? जो हेममाली यक्ष की पत्नी थी यक्षिणी, उसका नाम था विशालाक्षी। प्रश्न 9, रामगिरी पर्वत कैसा है? तो रामगिरी पर्वत कैसा बताया है? सीता जी के स्नान से पवित्र जल वाला तथा घने छायादार वृक्षों से युक्त। प्रश्न 10, मल्लिनाथ और बल्लभ देव के अनुसार रामगिरी पर्वत कहाँ पर है? उत्तर होगा चित्रकूट, बुंदेलखंड, मध्य प्रदेश में। प्रश्न 11, आम्रकूट पर्वत का वर्तमान नाम क्या है? तो वर्तमान नाम है अमरकंटक, जो अनूपपुर मध्य प्रदेश में है। प्रश्न 12, दशाण देश का वर्तमान नाम क्या है? जो पहले दशाण देश था वो अब उसको छत्तीसगढ़ कहा जाता है। यहाँ पर दशाणा नाम की नदी बहती है, इसीलिए इसे दशाण प्रदेश कहते थे। प्रश्न 13, रेवा नदी का वर्तमान नाम क्या है? तो रेवा नदी का वर्तमान नाम है नर्मदा नदी। प्रश्न 14, विदिशा नगरी का वर्तमान नाम क्या है? तो विदिशा नदी का वर्तमान नाम है भिलसा, पहले जिसको विदिशा कहा जाता था। प्रश्न 15, विदिशा में कौन सी नदी बहती है? तो विदिशा में बेत्रवती नदी बहती है। बेत्रवती नदी का वर्तमान नाम क्या है? तो बेत्रवती नदी का वर्तमान नाम है, यानी कि आप वर्तमान में उसको बेतवा नदी कहते हैं। प्रश्न 17, नीचगिर पर्वत का वर्तमान नाम क्या है? तो नीचगिर पर्वत का वर्तमान नाम उदयगिरि पहाड़ है। प्रश्न 18, अवंती देश की राजधानी क्या है? अवंती होगा।
उज्जैनी। उज्जैनी ऐसे भी लिखते हैं और इस तरह भी लिखते हैं। उज्जैनी। प्रश्न 19, निर्विंध्या नदी का वर्तमान नाम क्या है? तो निर्विंध्या नदी का वर्तमान नाम है पार्वती नदी, जो मालवा क्षेत्र में स्थित है। प्रश्न 20, विशाला किस नगरी का नाम है? तो हमारा उत्तर होगा उज्जैनी का या उज्जैनी का। उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? तो उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। प्रश्न 22, महाकाल मंदिर कहाँ स्थित है? तो हमारा उत्तर होगा उज्जैन में। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल नामक मंदिर स्थित है। प्रश्न 23, देवगिरी पर्वत पर किसका मंदिर है? तो उत्तर होगा कार्तिकेय का। शिव जी के पुत्र कार्तिकेय, उनका देवगिरी पर्वत पर मंदिर है। प्रश्न 24, चर्मणवती नदी का वर्तमान नाम क्या है? तो उत्तर होगा चंबल नदी, जो कि मध्य प्रदेश में है। दसपुर का वर्तमान नाम क्या है? तो उत्तर होगा दसौर या मंदसौर। अब आते हैं प्रश्न 26 पर। मेघ के मानसरोवर तक मार्ग के साक्षी कौन होंगे? कौन होंगे? राजहंस। प्रश्न 27, मेघ के बाईं ओर कौन शब्द कर रहा है? तो उत्तर होगा चातक यानी पपीहा। प्रश्न 28, यक्ष अपना संदेश भेजने से पूर्व मेघ को किन पुष्पों से अर्घ देता है? जब यक्ष अपना संदेश मेघ के द्वारा भेजता है तो पुष्पों के द्वारा उसको अर्घ देता है। तो पुष्प होते हैं कुटज के यानी गिरमल्लिका के पुष्प। अब आते हैं प्रश्न 29 पर। मेघ कहाँ से विदा लेता है? तो उत्तर होगा श्री राम के चरण चिन्हों से युक्त रामगिरी पर्वत से। प्रश्न 30, मेघ किस दिशा की ओर मुख करके यात्रा प्रारंभ करता है? तो मेघ उत्तर दिशा की ओर मुख करके यात्रा प्रारंभ करता है। प्रश्न 31, मेघ की यात्रा में सर्वप्रथम कौन सा पर्वत आता है? तो कौन सा पर्वत आता है? आम्रकूट पर्वत। प्रश्न 32, मेघ की यात्रा में सर्वप्रथम कौन सा प्रदेश पड़ता है? तो मेघ जब यात्रा प्रारंभ करता है तो सबसे पहले माल प्रदेश पड़ता है। प्रश्न 33, इंद्रधनुष से युक्त श्यामल मेघ की उपमा किससे की गई है? तो इंद्रधनुष से युक्त श्यामल मेघ की उपमा मोर पंखधारी गोपवेशी विष्णु से की गई है। अब आते हैं प्रश्न 34 पर। पके हुए आम वृक्षों से युक्त पर्वत का नाम क्या है? तो पके हुए आम वृक्षों से युक्त पर्वत का नाम है आम्रकूट पर्वत। प्रश्न 35, मेघ के मार्ग में पहली नदी कौन सी आती है? तो मेघ के मार्ग में पहली नदी रेवा नदी आती है, जो आजकल जिसे नर्मदा नदी कहते हैं। प्रश्न 36, विंध्याचल पर्वत की तलैटी में नर्मदा नदी किस प्रकार प्रतीत हो रही है? तो उत्तर होगा हाथी के शरीर में भस्म से खींची गई सफ़ेद सफ़ेद रेखा के समान। प्रश्न 37, दशार्ण को क्या कहा जाता है? तो उत्तर होगा 10 दुर्गों का प्रदेश। प्रश्न 38, नीचगिर पर्वत की क्या विशेषता है? तो नीचगिर पर्वत की विशेषता है कि यह पर्वत वेश्याओं द्वारा प्रयुक्त सुगंधित पदार्थों से युक्त गुफाओं वाला है। प्रश्न 39, भ्रूभंग युक्त नायिका से किसकी उपमा की गई है? तो भ्रूभंग युक्त नायिका से बेत्रवती नदी की उपमा की गई है। भंवरों से युक्त नाभि के समान कौन सी नदी है? तो भंवरों से युक्त नाभि के समान निर्विंध्या नदी को बताया गया है। अब आते हैं प्रश्न 41 पर। तट पर
पत्तों के गिरने से कौन सी नदी पांडुवर्णा यानी पीली हो गई है? तो उत्तर हो गया निर्विंध्या नदी। प्रश्न 42, उज्जैनी में उदयन ने किसका अपहरण किया था? तो उदयन ने महाराजा प्रद्योत की पुत्री वासवदत्ता का अपहरण किया था। प्रश्न 43, कालिदास ने उज्जैनी को किस प्रकार का बताया है? तो कालिदास ने उज्जैनी को दैदीप्यमान स्वर्ग के टुकड़े के समान बताया है। प्रश्न 44, अवंती में वृद्धजन किसकी कथा कहा करते हैं? तो अवंती प्रदेश में वृद्धजन वत्सराज उदयन की कथा कहा करते हैं। प्रश्न 45, किस हाथी ने मदोन्मत्त होकर वेग से खूंटा उखाड़ दिया था? तो उत्तर होगा नलगिर नामक हाथी ने। प्रश्न 46, महाकाल के उद्यान किसकी वायु से कंपित होते थे? तो उत्तर होगा गंधवती नदी की वायु से। प्रश्न 47, मेघ उज्जैनी में कहाँ पर रात व्यतीत करता था? तो उत्तर होगा महलों की छत पर। प्रश्न 48, यक्ष गंभीरा नदी के जल किनारों एवं बेंत की शाखाओं को किसके समान बताता है? तो उत्तर होगा गंभीरा नदी के जल को वस्त्र, किनारों को नितंब तथा बेंत की शाखाओं को हाथ के समान बताता है। प्रश्न 49, देवगिर में निवास करने वाले स्वामी कार्तिकेय को किस नाम से जानते हैं? तो देवगिर में निवास करने वाले लोग स्वामी कार्तिकेय को स्कंद भगवान के नाम से जानते हैं। प्रश्न 50, गवालभ नामक यक्ष से उद्धृत नदी कौन सी है? तो उत्तर होगा चर्मणवती नदी यानी चंबल नदी, जिसे आजकल चंबल बोलते हैं। प्रश्न 51, महाराज रंतिदेव की यशरूपा नदी कौन सी है? तो महाराज रंतिदेव की यशरूपा नदी है चर्मणवती नदी यानी चंबल नदी। अब आते हैं प्रश्न 52 पर। राजा रंतिदेव का नगर कौन सा है? तो उत्तर होगा दसपुर नगर। प्रश्न 53, बलराम जी ने मदिरा को त्याग कर किस नदी का जल पिया? तो बलराम जी ने मदिरा का त्याग करके सरस्वती नदी का जल पिया था। प्रश्न 54, बलराम की पत्नी रेवती की आँखों की उपमा किस नदी से की जाती है? तो उत्तर होगा सरस्वती नदी से। प्रश्न 55, हिमालय पर किस जाति के बांस हैं? तो हिमालय पर कीचक जाति के बांस हैं। प्रश्न 56, हिमालय पर मेघ कैसी शोभा को प्राप्त करेगा? तो उत्तर होगा शिवजी के बैल के सींग पर लगे हुए कीचड़ के समान। प्रश्न 57, हिमालय पर क्रौंचरंध्र किसके पराक्रम का प्रमाण है? तो हिमालय पर क्रौंचरंध्र भगवान परशुराम के पराक्रम का प्रमाण है। प्रश्न 58, क्रौंचरंध्र से गुजरता हुआ मेघ किसके समान प्रतीत होगा? तो क्रौंचरंध्र से गुजरता हुआ मेघ राजा बलि को ठगने के लिए उठाए गए विष्णु के पैर के समान प्रतीत होगा। प्रश्न 59, क्रौंचरंध्र का अपर नाम क्या है? तो क्रौंचरंध्र का अपर नाम है हंसद्वार। शैलेंद्र पुष्प का क्या अर्थ है? तो शैलेंद्र पुष्प का अर्थ है कुकुरमुत्ता। तो इस तरह आज मैंने आपके लिए 60 प्रश्नों को यहाँ पर प्रस्तुत किया है जो पूर्व मेघ से संबंधित थे। अब आगे के वीडियो में आपको उत्तर मेघ से संबंधित प्रश्नों को बताऊंगी। तो यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।